तो थ्री डायमेंशनल मोशन में कि वेन एवर द थ्री कोऑर्डिनेट x, y, z, whenever the three coordinates of any particle, whenever the three coordinates of a particle is changed with respect to time, is changed with respect to time, then we can say that, then we can say that the particle was in three-dimensional motion. The particle was in three-dimensional motion. Okay, okay, लिख लिया. 2 मिनट भैया. Okay. एक बार पूछोगे क्या आप उन लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं करा अभी तक? हाँ 2 मिनट भैया, मैं पूछती हूँ. आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन जो पार्टिकल है. अब अपन पढ़ेंगे मोशन के बारे में. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1D मोशन के बारे में. किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? 1D मोशन के बारे में. और 1D मोशन में ये आपके दो कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है डिस्टेंस और आपका दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट. क्या होती है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, अभी अपन इसके बारे में पढ़ते हैं. देखो, जब भी कोई पार्टिकल जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करता है, जब भी कोई पार्टिकल जितनी टोटल पाथ को कवर करता है, किसको कवर करता है बच्चों? टोटल पाथ को कवर करता है. टोटल पाथ को कवर करता है वही क्या कहलाती है बच्चों? उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. क्या कहलाती है? सॉरी, डिस्टेंस कहलाती है. कि द पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, द पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, कि कोई भी पार्टिकल जो टोटल पाथ को क्या करेगा? कवर करेगा. उसी को क्या कहेंगे बेटा अपन? उसकी डिस्टेंस बोलेंगे. जैसे जैसे मानो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है. कौन सी मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है. वो इनिशियल पॉइंट पे ए पॉइंट पर है और फाइनल पॉइंट पे क्या होता है बच्चों? बी पॉइंट पे पहुंच जाता है. फाइनल पॉइंट पे बी पॉइंट पे वो आ जाता है. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया. अपन क्या बात कर रहे थे बच्चों कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है? ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ट्रेवल करता है. ठीक है, तो वो जो पाथ कवर करता है, ठीक है, जब भी वो जो पाथ टोटल पाथ वो कवर करता है उसको अपन उसकी डिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? उसकी डिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? इसकी डिस्टेंस क्या बोलते हैं? बोलो सब. डिस्टेंस. है ना? आप भी बोलो बेटा. अपन उसको क्या बोलते हैं? उसकी डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है कि उसने जो टोटल पाथ कवर करा है उसको आप ऐड करते जाओ. ठीक है. दूसरी चीज क्या होती है बच्चों? जो आपकी डिस्टेंस है, ध्यान रखना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. कि द डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव. ये कभी भी नेगेटिव
कि जो आपकी डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, वो कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। अब मुझे ये बताओ, आप फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जानते हो क्या, क्या होता है? सना एंड आप फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जानते हो क्या बच्चों? भौतिक मात्रा। आप फिजिकल, नहीं नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, सच क्वांटिटीज, ओके, सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर बाय एनीथिंग। देखो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्या होती है? जिनको आप मेजर कर सकते हो बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे का मतलब क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट का मतलब जानते हो ना आप, मापन। मेजरमेंट मीन्स आप उसको क्या करोगे, नोट करोगे। जो इंस्ट्रूमेंट, देखो जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों लेंथ की, किसकी बात करता हूँ, लेंथ की। तो अपन जानते हैं आप लेंथ को इजीली स्केल के थ्रू क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मैं राइट? अपन स्केल का यूज क्यों करते हैं बच्चों, लेंथ को मेजर करने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कितने सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जीरो पे स्केल रखोगे और देख लोगे फाइनल पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है। राइट? राइट है ना? यस सर। यस सर। इस तरह क्या होता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, सच क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट वे। डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट वे का मीन्स होता है या तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करो जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सको बच्चों, उसको मेजर कर सको। इंस्ट्रूमेंट मीन्स लाइक अ डिवाइस, SCALE, लाइक योर स्केल, ठीक है। टेम्परेचर के लिए आप यूज करते हो थर्मोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हो, थर्मोमीटर। करंट के लिए आप क्या यूज करते हो बेटा, वोल्ट मीटर, सॉरी अमीटर। Such physical quantities which can be measured by directly by the instrument और नॉन डायरेक्टली, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। जैसे मैं बात करता हूँ बच्चों फोर्स की, आपने हल्का फुल्का तो नोटिस होगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। राइट? जानते हो क्या? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो, फोर्स की वैल्यू को यदि मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे को किसकी नीड है बच्चों, एक तो मेरे जिस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया है, जिस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स अप्लाई किया है उसके मास की। राइट? और सेकंड चीज मेरे को क्या चाहिए बच्चों, उसमें कितना एक्सीलरेशन आया। तो मास तो आप डायरेक्टली किससे मेजर कर सकते हो बच्चों, वेटिंग मशीन से। राइट? मास तो आप किससे भी मेजर कर सकते हो बच्चों, वेटिंग मशीन से। लेकिन क्या आप एक्सीलरेशन को भी वेटिंग मशीन से मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं बच्चों, एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, डीवी अपॉन डी टी, डीवी मत लिखे, डेल वी अपॉन डी टी, ओके। यानी जो वेलोसिटी में पर सेकंड चेंजेस होते हैं उसको मेजर करते हैं। और वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आप क्या मेजर करते हो, डिस्टेंस मेजर करते हो। तो जब आप फोर्स का मेजरमेंट करते हो तो आपको इतने सारे एलिमेंट्स की क्या होती है बच्चों, नीड होती है। जैसे सबसे पहले आपको नीड होगी वेलोसिटी की, फिर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के आपको डिस्प्लेसमेंट की नीड होगी। तो इन फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट अपन डायरेक्ट वे से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको अपन कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? ये सब 11th क्लास में बच्चों आपके, ठीक है। तो जितनी भी, और इन दोनों का कंबाइन फॉर्म, यानी जो डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली वे से मेजर हो जाए उसको अपन सिंपल वे में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है बच्चों कि
मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? कौन सी क्वांटिटी? बच्चों कोई दिक्कत हो तो एग्जाम से मेरे से पूछ लेना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी टॉपिक यदि आपको ऐसा लगे कि ये ऊपर से जा रहा है मेरे सर के, तो मेरे को बेझिझक बता दो। मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है बच्चों आपकी, जिसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर बोलो। क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि वेक्टर क्या चीज आ गई, स्केलर क्या चीज आ गई। तो आओ मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखो बच्चों, अपनी फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, अपने फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो किस पे डिपेंड करती है बच्चों? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्शन पे। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जब इफ अ पार्टिकल विल डूइंग अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, जब भी कोई पार्टिकल कौन सी मोशन करता है बच्चों? सर्कुलर मोशन करता है। और कहाँ से कहाँ तक करता है वो? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो सर्कुलर मोशन करता है। तब अपन ये दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, तो इसने जो पाथ कवर करा, इसने जो पाथ कवर करा, उसको तो अपन बोलते हैं इसकी डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इसकी डिस्टेंस। और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको बोला जाता है। और कौन सी डिस्टेंस बच्चों? स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधी दूरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। स्ट्रेट डिस्टेंस जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वो क्वांटिटी, सच क्वांटिटी विच इज मेजर या विच इज डायरेक्टेड बाय अ डायरेक्शन, मीन जिस पर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ता है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। जैसे मानो ये ए पार्टिकल बी तक गया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 2r के इक्वल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, क्योंकि आप जानते हो यदि इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? इसका डायामीटर। और डायामीटर कितना होता है किसी भी सर्कल का? 2r। ये आप लोग जानते हो। मैं आई राइट? हेलो, रिप्लाई दो बच्चों, टाइम टू टाइम रिप्लाई बहुत जरूरी है, यस सर। ठीक है। हाँ भैया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको किसकी नीड होती है? डायरेक्शन की नीड होती है। जैसे मैंने ये सर्कुलर वाला बताया आपको, मैंने क्या बताया आपको? सर्कल के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ, यदि कोई भी राउंड का पूरा राउंड करके वापस ए पॉइंट पे आ जाता है, तब उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सीधी दूरी, स्ट्रेट डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी? जीरो। जहां से गया था वहीं पे आ गया। लेकिन उसने जो पाथ कवर करा, वो पाथ कितना होगा? 2πr, इसको बोलेंगे अपन डिस्टेंस। तो देखो, इस पर तो किसका इफेक्ट आया बच्चों? डायरेक्शन का। इस पर डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं आया। तो सच फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट इफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एनी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उस पर वो इफेक्ट नहीं डालता, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, या फिर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिन पर क्या बच्चों? जिन पर डायरेक्शन इफेक्ट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? बोलो। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जरा बताओ, डिस्टेंस क्या होती है? मैंने सबसे पहले बताया कि टोटल पाथ कवर बाय द पार्टिकल। सेकेंड, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि ये ऑलवेज भी क्या होती है? ऐड होती जाती है, ऐड होती जाती है। और ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी होती है ये? स्केलर फिजिकल। के फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या लोगे आप?
जरा बताओ, डिस्टेंस यानी होती है लेंथ, आप लेंथ की क्या यूनिट लेते हो बच्चों? मीटर। क्या लेते हो? तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? इसकी जो एसआई यूनिट होती है इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। ठीक है। अब आप जानते हो कि कहीं सारी यूनिट्स अपन पढ़ते हैं, जैसे आपका स्केल आता है 1 सेंटीमीटर का, तो अपन 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों बताओ? 10⁻⁻²मीटर। ऐसे बच्चों एक होता है 1 माइक्रोमीटर। एक माइक्रो यानी स्मॉल एम और मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 × 10⁻³ ये सब चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी है। ऐसे होता है बच्चों एक माइक्रो, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ। 1 मिली, 1 मिली। ठीक है। क्या? 1 मिली यानी स्मॉल एम और मीटर तो यानी कैपिटल एम। ध्यान रखो बच्चों, ये स्मॉल एम तो इसकी क्या है? क्वांटिटी है। मिली को अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एम मतलब क्या है? मीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 10⁻³ मीटर। ओके। और 1 माइक्रोमीटर में, माइक्रो का साइन होता है ये वाला, बड़ा बनाओ क्या थोड़ा सा? 1। ठीक है। ये होता है माइक्रो का साइन। ठीक है। इसका मीन्स होता है 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? 10⁻⁻6 मीटर। कितने होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। तो ऐसे कहीं सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे अपन बात करते हैं 1 एंगस्ट्रोन की। 1 एंगस्ट्रोन में होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक मेगा की बात करता हूँ, मेगा मीटर की, तो 1 मेगामीटर में होता है 10⁻6 मीटर। कितने होते हैं? 10⁻6। ठीक है। तो वापस अपन रिकवर करते हैं एक बार। डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी पार्टिकल। तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस बोलोगे। सेकेंड थिंग, डिस्टेंस जो होती है आपकी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। थर्ड चीज, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या लिखा? फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या लिखा कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। और अदर जो यूनिट्स होती है उनके बारे में अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है। तो ये तो बात होती है बच्चों किसकी? डिस्टेंस की। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द स्ट्रेट डिस्टेंस, द स्ट्रेट distance of a object straight distance of a object which travel from initial point to final point, initial point to final point। ओके। मतलब सच फिजिकल क्वांटिटी जो क्या डिस्टेंस क्या होती है बच्चों? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस को मेजर करके अपन निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो कहलाती है, दोबारा सुनना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो कोई पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है बच्चों? सर्कुलर पाथ पे या किसी सर्कुलर ग्राउंड में वो दौड़ लगा रहा है। ठीक है। और वो करता है, अगेन मैंने अभी बताया था आपको, ए पॉइंट से वो कहाँ पे जाता है बच्चों? बी पॉइंट पे जाता है। तो वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट कौन सा है इनका, ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की, कौन से पॉइंट के बीच की, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा बच्चों, मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और जो उसकी लेंथ आएगी, ये जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ आएगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, इसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, किसी भी पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को ही अपन क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो वो पाथ कवर करेगा। जैसे मैं ए से बी तक की बात करूं तो वो यहाँ से यहाँ तक चलकर आया है, तो उसने कितना पाथ कवर करा है बच्चों, ए से लेके बी तक का पाथ कवर करा है। और ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसको कहेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे अपन डिस्टेंस। ओके, अब इसके बाद बात आती है बच्चों आपके पास कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो इस पे डायरेक्शन का इफेक्ट हो रहा है कि यदि ए से बी जाएगा तो उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फिर चेंज हो जाएगी, राइट। यदि कोई पार्टिकल ए से बी जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी, क्योंकि वो 2r के इक्वल हो जाएगा। जब वो यहाँ सी पॉइंट पे आएगा, जब वो सी पॉइंट पे आएगा तो फर्दर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। ऐसे क्या होता है बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हर पॉइंट पे चेंज होती है किसी भी पार्टिकल की, ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग अ लीनियर मोशन और ड्यूरिंग अ रोटेटिंग मोशन। तीनों टाइप की मोशन में क्या होती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है। इससे अपन डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हैं बच्चों, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। तीसरी पॉइंट कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, जब भी कोई पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर देगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये आपका तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सेम चीज, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट भी क्या होती है बच्चों, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, तो अब अपन इसके बारे में लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम है इस सारे टॉपिक में, एक बार वापस पूछ लो किसी को कोई डाउट हो तो, फिर अपन लिखते हैं इसके बारे में। सर आपने अभी तो यहाँ पे बोला था कि ये नेगेटिव में नहीं आएगा, और फिर यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, जीरो में भी आएगा। हाँ बेटा, मैंने बोला ना, क्यों, क्योंकि देखो डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर, यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पर कभी भी डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं होगा तो ये ऑलवेज भी क्या होती है बच्चों, ऐड होती जाती है। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट, दिख रहा है ना, हाँ दिख जाएगा। देखो मानो ये आपका ओरिजिन है, यानी ये आपका होम है, ये क्या है आपका होम पॉइंट, यानी आपका घर। आप जब घर से, ये आपका स्कूल है, ओके, और ये आपका क्या है बच्चों, किसी फ्रेंड का घर है मानना, ठीक है। स्कूल की डिस्टेंस है मानो आपकी 10 मीटर, ओके, और फ्रेंड के घर की डिस्टेंस है आपकी मानो 5 मीटर। कितनी मीटर, 5 मीटर। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके फ्रेंड का आपके पास फोन आता है कि आज मेरे को आपको लेके चलना है बाय योर बाइसिकल और बाय योर बाइक। तो देखो बच्चों, आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, 5 मीटर इस फ्रेंड के घर पे जाओगे, राइट, राइट ना। 5 मीटर पहले आप फ्रेंड के घर पे जाओगे, फिर यहाँ से आप कहाँ जाओगे, दोनों मिलके स्कूल जाओगे। तो इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस का क्या डेफिनेशन बताई थी मैंने अभी, द पाथ कवर बाय द एनी पार्टिकल या एनी ऑब्जेक्ट, कि आप कितना पाथ कवर करोगे, आप कितनी दौड़ लगाओगे, कहने का मतलब। तो देखो आप कितना पाथ कवर करोगे बच्चों, पहले आप यहाँ से अपने फ्रेंड के घर जाओगे, राइट,
तो आपने कितनी मीटर डिस्टेंस कवर करी बेटा? 5, मे आई राइट? 5 मीटर भी यदि है तो 5। फिर आप फ्रेंड के घर से कहाँ जाओगे? पहले अपने घर जाओगे और फिर अपने घर से स्कूल जाओगे। तो जब आप फ्रेंड के घर से वापस अपने घर जाओगे तब आप कितनी डिस्टेंस कवर करोगे? अगेन 5 करोगे। और जब आप अपने घर से स्कूल जाओगे तब आप टोटल कितनी 10 डिस्टेंस कवर करोगे। यानी देखो आपकी जो टोटल कवर पाथ आ गया जो आपने चला या आपकी गाड़ी ने जो दिखाया, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। लेकिन अब मैं बात करता हूँ बच्चों आपसे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करता हूँ? डिस्प्लेसमेंट की। तो आप डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करोगे? मैंने क्या बोला था? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये लिखा हुआ है ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। देखो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा था? आपका घर जहां से आपने मोशन स्टार्ट करी थी। मे आई राइट? यस सर। सर है ना? और आपका फाइनल पॉइंट कौन सा है जहाँ पे आपने मोशन एंड कर दी? आपके स्कूल, आपका स्कूल। तो जरा बताओ आपके घर से आपके स्कूल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 10 मीटर, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा? 10 मीटर में आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होते हैं कि यदि मैं आपके घर से और आपके फ्रेंड के घर के बीच की डिस्टेंस मानता कि जब आपका फ्रेंड के घर पर आप रेस्ट में हो, कहने का मतलब आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट करी और आप कहाँ पर पहुंच गए? आपके फ्रेंड के घर पे पहुंच गए। तब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना, यदि जैसे आपने कल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़े थे इससे आप शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। अपने पास क्या होते हैं बच्चों? ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है ना? ये होता है आपका ओरिजिन। ग्राफ बनाए होंगे ना अपने 9th 10th 8th क्लास में। इस डायरेक्शन में अपन क्या लेते हैं बच्चों? पॉजिटिव। ये भी होता है आपका पॉजिटिव वाई और ये होता है पॉजिटिव एक्स, राइट? आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। ये होता है आपका नेगेटिव एक्स और ये क्या होता है बच्चों? अपना नेगेटिव वाई। ये चीज आप जानते हो अच्छे से, राइट? यस सर। राइट ना? देखो, तो जब भी कोई पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा बच्चों? ओ पॉइंट, मतलब अपने ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है? तो जब वो फॉरवर्ड मोशन करता है तो आप पॉजिटिव लेते हो और बैकवर्ड मोशन करता है ना बच्चों तो आप क्या लेते हो? उसको नेगेटिव लेते हो। ये किस केस में लेते हो आप? डिस्प्लेसमेंट के केस में लेते हो। किस केस में लेते हो? डिस्प्लेसमेंट के केस में लेते हो। जैसे मैं अभी 1-2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जब मैं बात करूंगा मैं बैक साइड में आऊंगा तो आप डिस्प्लेसमेंट किस में काउंट करोगे? नेगेटिव में काउंट करोगे, इसलिए ये नेगेटिव भी होता है। और बाय चांस मानो मैं घूमकर वापस कहाँ आ गया? अपने घर पर आ गया फाइनल कंडीशन में, इन इन विद मोशन के दौरान में कहाँ पर आ गया बच्चों? अपने घर पे आ गया। तो मेरी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना? इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, परेशान मत हो, बहुत क्वेश्चन है इसके। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालो डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस। उसमें लिखना डिस्टेंस में लिखना कि the total path covered by a particle, the total path covered by a particle during its motion is called the distance. It's called the distance, ठीक है? The distance will scalar quantity. The ड्यूरिंग के distance बाद रिपीट will करना सर। क्या हुआ बच्चों? क्या एक बार वापस रिपीट करना? ड्यूरिंग के बाद। हाँ, अच्छा। The total path covered by a particle during its motion
is called the distance. It's called the distance. The distance covered by a particle. The distance covered by a particle is always be positive. It always be positive. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखना. आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो या पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो? पैराग्राफ की form। ओके, तो Paragraph आगे लिखना है में। इसमें. फिर ओके, फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना कि द डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सॉरी, द डिस्टेंस इज a scalar quantity. The distance is a scalar quantity. Okay. If a particle, full stop लगा के लिखना है, ठीक है ना? If a particle will travel different paths in different time interval. Different paths in different time interval. पार्टिकल के बाद Then- क्या है सर? इस पार्टिकल हाँ, डिफरेंट क्या? हाँ, If a लिखो part- if a particle will travel different distance, different path लिखना बच्चों, ठीक है ना? क्योंकि डिस्टेंस की तो अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं. डिस्टेंस different path in different time interval. In different time interval, then we can add these particles. Sorry, we can add these paths. We can add these paths to find the distance. We can add these these paths paths for finding the distance of covered by any object. For finding the distance covered by any object. Okay. इसके बाद लिखना बच्चों के let us consider a object. Let us consider a object during its motion. let us Let us consider a object during its motion. They traveled S1, S2, S3. इसे लिखना बच्चों S1, S2, S3. ये S1, S2, S3. ठीक है. डिस्टेंस S3 path in T1 in S3 path path in T1, T2, T3 time interval. Then the T3 time interval. Then the total distance covered by a particle. The total distance covered by a particle is S. फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है ये S इक्वल टू क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3. जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल बताया था ना बच्चों अपने फ्रेंड वाला, ऐसे ही है कि फ्रेंड ने सबसे पहले कितनी डिस्टेंस कवर करी बच्चों? 5. फिर कितनी डिस्टेंस कवर करी? अगेन 5. ओके. और फिर कितनी डिस्टेंस कवर करी? 10. उसके बाद ये लिख लेना, ठीक है? फिर स्टार लगा के ये लिख लिया ना तो बता देना मेरे को, और उसके बाद स्टार लगा के लिखना कि द
एस आई यूनिट, ऐसे लिखना है एस आई यूनिट को, कैपिटल एस कैपिटल आई और यूनिट, द एस आई यूनिट, इसका लगा के लिखना है, द एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, द एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, फुल स्टॉप। लिखिए। हाँ भैया। इसके बाद लिखना बच्चों, डिस्टेंस के बाद आप लिखना टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा रुको, ये यूनिट के बारे में बताऊं क्या मैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड इन आवर फिजिक्स। लिख लो, बता दो ऐसा भैया। करो, थोड़ी बहुत तो लिख लो, लिखो हेलो आयुष भैया, डायरेक्टली। हाँ वापस आना है क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं, 10 मिनट की क्लास क्या पढ़ाऊंगा मैं, 10 बजे से दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9:46 हो ही गए। ये भी लिख लो बच्चों आप, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर में क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रोन में क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। इसको एंगस्ट्रोन बोलते हैं, ठीक है ना, ए के ऊपर 0। इसके बाद आप लिखना कि एक हेक्सा मतलब मेगामीटर में क्या होता है, 10⁻6 मीटर, पॉजिटिव 6 मीटर, ठीक है। एक नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। और बता दूंगा कल, और भी है बहुत सारी। हेक्सागोनल जैसे होता है, एक मेगा होता है, एक हेक्सा होता है। एक हेक्सा मीटर में कितना होता है बच्चों, 10⁻, मेगा में होता है ना, हाँ 6 होता है हेक्सा में भी। दोनों एक ही यूनिट लिखवा दी तो मैंने। यस सर। ठीक है ना। इसका लगा के एक चीज और लिख लो, बाय चांस कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट, व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ या फिर डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस की बिगेस्ट यूनिट होती है बच्चों, वो होती है 1 पारसेक। क्या होती है, PARSEK, 1 पारसेक। और 1 पारसेक में होता है बच्चों 10⁻9.46 इंटू 10⁻+16 मीटर। कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻+16 मीटर। ये होता है एक पारसेक में। ऐसे ही एक और होता है जिसको अपन कहते हैं फुट। आप जानते हो ना 1 फुट किसके इक्वल होता है, दिखेगा ही नहीं इनको। 1 फुट कौन बताएगा कि मेरे को, फुट का नाम सुना होगा ना आपने, 1 फुट, FOOT। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, 1 फुट किसके इक्वल होता है बच्चों, 3.46 मीटर के। किसके इक्वल होता है, 3.46 सेंटीमीटर के होता है, 3.46 सॉरी मीटर। नहीं सेंटीमीटर के। तो यहाँ आएगा 0.34 मीटर, ठीक है, 0.34 मीटर के इक्वल होता है।